दोस्तों नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जैसे शिक्षक और गुरु इस ब्रह्मांड में न कोई हुआ है न कभी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम इस ब्रह्मांड के और इस समाज के लिए सबसे बड़े शिक्षक और सबसे बड़े गुरु हैं। उनकी जीवन शैली की बात करें तो उन्होंने कोई ग्रंथ लिखकर नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली के आधार पर समाज को ये संदेश दिया कि कैसे माता पिता की आज्ञा मानना, भाइयों का सहयोग करना, पत्नी के प्रति सत्य और निष्ठा और प्रजा के लिए राज्य सर्वोपरि बताया है। उनकी ये शिक्षा रघुकुल रीति से हमेशा चली आई, इसलिए कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाएं। अपने हर वचनों को आगे रखते हुए उन्होंने जीवन का मार्गदर्शन किया सभी का। इसलिए भगवान राम को प्रणाम करते हैं और उनके आगे की जानकारी को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी जीवन शैली से मर्यादित रहकर भगवान राम ने ये संदेश दिया है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं जीवन में, लेकिन कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमेशा मर्यादा में रहकर उस काम को करना चाहिए, उस काम के प्रति निष्ठा दिखानी चाहिए। हर रिश्ते में हर रिश्ते में भगवान राम ने एक शिक्षक की भूमिका अदा की है, इसलिए उनको सबसे बड़ा शिक्षक कहा जाता है। पुत्र के रूप में माता पिता की आज्ञा मानना, पति के रूप में निष्ठा और त्याग का आदर्श, भाई के रूप में भाइयों का सहयोग, भाइयों के प्रति सच्ची भावना, भाइयों का सहयोग करना, और एक राजा के रूप में न्याय और प्रजा हित के लिए हमेशा कार्य करते रहे। ये एक अच्छे शिक्षक की ही तो निशानी है, ये एक अच्छे गुरु की ही तो निशानी है, जिसने अपने स्वयं के लिए कुछ न करके प्रजा, भाई, माता पिता, पत्नी सभी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। रामायण कहती है, रामायण एक तुलसीदास कृत और वाल्मीकि कृत ग्रंथ है। उन्होंने ग्रंथों से भी ऊपर उठकर अपनी जीवन शैली को दर्शाया है। इसलिए राम एक सबसे बड़े शिक्षक तथा उनकी जीवन ही एक पाठशाला है। इसलिए राम के सिद्धांतों का पालन करें, जीवन शैली को अपनाएं, मर्यादित रहें, सहयोग करें। ये राम जी के लक्षण हैं। इन लक्षणों को अपनाकर आप अपने जीवन में भी प्रसन्नता ला सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।